अब हम कुछ बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में जो किसानों को प्रोटेस्ट हो रहा है और 2 महीने से हो रहा है, उनका जो दारुल हुकूमत है दिल्ली, वहां पे जिस तरह के सीन नजर आ रहे हैं, कभी ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, कभी घेराव हो रहा है, एंट्री पॉइंट्स चोक हो रहे हैं। ये चीज़ पाकिस्तानी मीडिया में इतनी ज़्यादा नहीं आ रही, इस पे भी बात करेंगे। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल आप देखें, यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को भी, क्योंकि एक बड़ी जो सिख कम्युनिटी है बरतानिया में मुकीम है, वहाँ पे 100 MPs की तरफ से खत गया है फार्मर्स के लिए। कनाडा ने भी सपोर्ट किया हुआ है। और ये इंडिया में ज़्यादातर इसको जो है फोकस, ये हमारे बॉर्डर के नेक्स्ट, यानी इंडियन पंजाब में, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, उधर के फार्मर ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इस पे भी बात करेंगे कि ये सिर्फ यहाँ पे क्यों है, और यहाँ पे मेजॉरिटी जो है किसानों की वो सिख हैं। अब ये क्या मोदी सरकार सिखों के भी दर पे भी हो गई है? पाकिस्तान के लिए इसके क्या असरात होंगे, क्या इम्पैक्ट होगा, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। इन तमाम इशूज़ पे गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं कमर चीमा साहब। माहिर बैन अवी अमूर हैं, तजियाकार हैं, और इंडियन मीडिया पे आप इनको अक्सर देखते रहते हैं, वहाँ पे भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक तरह से पेश करते हैं। कमर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम फवाद साहब, बहुत मेहरबानी। ये भारत की जो मोदी सरकार है जब से आई है, तो इंडिया को एक पे दर पे डिफरेंट चीज़ों में झोंक रही है। ताकत का भी नशा है। पहले जो कश्मीरियों के साथ इन्होंने जुल्म और बर्बरियत की, वन साइडेड जो इन्होंने किया, आर्टिकल 370 35A, वो तो अपनी जगह पे एक अलग एक दास्तान है। ये अब अपने किसानों के भी दर पे हो गए। और यहाँ पे भी जो मेजॉरिटी है किसानों की, सिख कम्युनिटी, अभी ये जो स्टैंड ऑफ है, इसका क्या होगा, एंड कैसे होगा इसका? जी बहुत शुक्रिया फवाद साहब। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये समझना होगा कि 2014 में नरेंद्र मोदी साहब पावर में आए और 2019 में जब बड़ी ताकत के साथ कोई 303 सीटें उन्होंने हासिल की, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो जो बड़ी कानून साजी उन्होंने करने की कोशिश की, वो सबसे पहले तो कश्मीर के हवाले से 370 और 35A को हटाया और जो कश्मीर का स्टेटस बदलने की कोशिश की। फिर एक नई लेजिस्लेशन लेके आए जी के जो बाहर से तमाम माइनॉरिटीज आ सकते हैं, मुसलमान भारत में नहीं आ सकते, और मुसलमानों की काउंटिंग होगी, नेशनल रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट के वाले से बहुत सारी बातें हुई। और अभी जो सबसे बड़ी कानून साजी की है वो अभी की है। अब ये क्यों कानून साजी की और इसके पीछे क्या वजूहत है? पहली बात तो यह है कि जो भारत के अंदर जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जिसमें अंबानी, जिंदल, मित्तल, टाटा जो हैं, वो जो बिलियनियर हैं, अरबों डॉलर की जिनकी प्रॉपर्टीज हैं, वो मोदी साहब के फाइनेंसर हैं। वो मोदी साहब की कंपेन्स में पैसा डालते हैं। और मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी की शख्सियत को उभारने के लिए बीजेपी ने तकरीबन 1 अरब डॉलर के करीब कहते हैं कि पैसा लगाया था नरेंद्र मोदी को एक दिखाने के, उसका पॉजिटिव इमेज दिखाने के लिए। सो वो पैसा सारा इन लोगों से आता था। और ये लोग अब चाहते हैं कि जो किसान है, जो जहां से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है भारत की, उसको उसकी नेचर बदलना चाहते हैं। उस हवाले से कानून साजी करना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी साहब को उन्होंने कहा कानून साजी करें। और अब ये फॉर एग्जाम्पल पहली बात तो ये थी कि जी हम आपको सपोर्ट प्राइस से किसानों को दी जाती है, वो नहीं देंगे। और फिर ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, ये बड़े बड़े वो बनाएंगे, गोदाम बनाएंगे, जिससे वो चीजें अपनी होर्डिंग कर अच्छा सकेंगे। कमर साहब, और इन्होंने ये जो जी किसानों की जो मेजोरिटी है ये सिख है, और ये हमारे नेक्स्ट टू द बॉर्डर, यानी सिख किसान है, हम वहां पे हैं। तो ये इंडिया के लिए कितना, क्योंकि 1984 वाला अब चीजें याद आ जाती हैं, जो गोल्डन टेम्पल पे भी इन्होंने किया था, उसका भी गम और गुस्सा है, कई सिख जो है बाहर चले गए। तो ये कितना बड़ा इशू बन जाएगा इंडिया के लिए? देखिए जी, पहली बात है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने इसको इशू बना दिया है। ये जो लोग नहत्ते किसान जो कि सिख हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको ये कहते हैं खालिस्तानी दहशतगर्द। अब देखना यह है, इन बेचारों के हाथ में तो कोई बंदूक नहीं है, लेकिन इनको 1984 में जिस तरह आपने जिक्र किया तब मार पड़ी। और इनका कसूर क्या है? ये इनका कसूर ये है कि जो पंजाब और हरियाणा जो है, यहाँ पे जो पर कैपिटा जो एक किसान की फैमिली है, वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा पैसा कमाती है। तकरीबन 22-24 लाख रुपए पंजाब का एक किसान अगर एवरेज निकाली जाए, इतनी प्रोडक्शन, इतना प्रॉफिट कमाता है, जो कि बाकी इंडिया के अंदर नहीं है। अब हुआ यह है कि ये किसान कहते हैं कि हमें बॉर्डर खोल के पाकिस्तान में फसलें इनकी जानी दें, सेंट्रल एशिया में और यूरोप तक, मंडियों तक इनकी चीजें जाएं। अब नरेंद्र मोदी साहब क्या कहते हैं? और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने नरेंद्र मोदी को ना 2014 में वोट दिया, ना 2019 में वोट दिया। तो नरेंद्र मोदी साहब के अंदर वो गुस्सा भी है कि पंजाब इनके वो कंट्रोल में नहीं आ रहा। नरेंद्र मोदी साहब की पॉलिटिक्स की एक करेक्टरिस्टिक है कि वो तकसीम करते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह मैंने हिंदू मुस्लिम की डिवाइड की, और ये जो नॉर्थ ऑफ इंडिया है, ये उनका हार्टलैंड नहीं बन सका। जिस तरह बाकी जगह पे तो हिंदू मुस्लिम डिवाइड कर ली, यहाँ पे वो जो हिंदी हिंदू हार्टलैंड है,
ये वो नहीं है। यहाँ पे वो चाहते हैं कि हिंदू और सिख की डिवाइड हो और मैं यहाँ पे भी तकसीम करूं, तो इसलिए यहाँ के सिखों को नरेंद्र मोदी को एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि सैफरान पगड़ियां पहन के ये बड़े एहतजाज जाके वहां जलसे करते थे, लेकिन सिखों ने एक्सेप्ट नहीं किया और वो कहते हैं कि हमारी सियासत और तरह की है, यहाँ पे तकसीम पैदा ना नहीं करें। होगी। और तो उसमें नरेंद्र मोदी जी साहब पंजाब के किसान को कमजोर करना चाहते कमजोर हैं करना जी। चाह रहे हैं, माशी तौर पे भी कमजोर करेंगे तो फिर अपने मकासद हासिल करेंगे। लेकिन यहाँ पे जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से इकदाम हैं, करतारपुर का जो कॉरिडोर हमने खोला, अब पाकिस्तान की तरफ से तो ओपन है लेकिन इंडिया अब वहां पे नहीं आने दे रहा। इस पे भी काफी वहां पे जज्बात है, मजरू हुए हुए हैं। फिर पाकिस्तान का जो पॉलिसी हमारी जो हो गई है, जो मजहबी मकामात पे और जिस तरह के हम वेलकम करते हैं, अभी भी कोई अगर आप देख लें हमारे बाजारों में कोई आ जाए इंडिया से, सिख आ जाए, उसको किस तरह खैर मकदम किया जाता है। और ये वहां पे जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, यानी उनका जीना महाल और गहरा तंग हो रहा है। तो अमेरिका में तो अब डोनाल्ड ट्रंप चले गए हैं, यानी जा रहे हैं अभी, जिस तरह वो आखिरी सीन पे उन्होंने किया वो भी सबके सामने है। तो यहाँ पे मोदी साहब जाएंगे या फिर ये पहले अपना इंडिया का कोई गड़बड़ करके जाएंगे पहले? देखिए, मोदी साहब की जो सियासत है उसमें ये है कि हाइपर नेशनलिज्म, पोलराइजेशन, जो तकसीम की सियासत ये करते हैं और अभी तक ये तकसीम की सियासत इनकी कामयाब है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इधर आके ये मसला पैदा हो गया। आपको पता है कि जब पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि हम करतारपुर कॉरिडोर खोलेंगे तो 12 करोड़ सिखों ने इसको वेलकम किया। तो नरेंद्र मोदी भी फौरन तैयार हो गए, उनको पता था अगले साल इलेक्शन आने वाले हैं 2019 में, तो मैं सिखों को वोट भी ले लूं। अब प्रॉब्लम यह है कि आप सिखों को आने नहीं देते और उनके लिए रुकावटें पैदा करते हैं। पूरी दुनिया से सिख जब पाकिस्तान आते हैं, वो यहाँ यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पे लगाते हैं और पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी को शेयर करते हैं। तो जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज सिखों के साथ पूरी दुनिया में जाता है, वो नरेंद्र मोदी को बुरा लगता है। अब कहते ये हैं जी कि ये जो सिख हैं, इनको इनके जो सेकंड टीयर और थर्ड टीयर लीडरशिप है बीजेपी की, इनको खालिस्तानी दहशतगर्द कहते हैं और कहते हैं जी पंजाब जाके ये वहां पे करतारपुर में ड्रग्स बेचते हैं, ड्रग्स लेके आते हैं, ये बदनाम कर रहे हैं सिखों बल्कि को। चीमा साहब और ये तो कह रहे थे कि जो पाकिस्तान इसके पीछे, चीन और पाकिस्तान के उसके पीछे कह रहे थे शुरू शुरू में, जैसे ही किसान गए वहां पे तो कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन इसमें शामिल है। इस तरह की बातें भी हुई थी। देखिए, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि नरेंद्र मोदी जी ने सियासत करनी है। 1 अरब 40 करोड़ का मुल्क है, ये 2-3 सूबे जो हैं ये नरेंद्र मोदी की सियासत को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इनकी जो सियासत है वो हिंदू हार्टलैंड के इर्द गिर्द घूमती है। और ये जो इनकी तकलीफ है कि सिख और मुसलमान मेरे लिए प्रॉब्लम बने हुए हैं और मैं अपनी स्वीपिंग मेजॉरिटी से जो मर्जी कानून बनाऊं, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे किसान जो है, छोटे छोटे किसान हैं जो अपनी खेती बाड़ी करते हैं और पूरी दुनिया से आवाज है। देखिए जी, स्पोर्ट्समैन खड़े हुए हैं, फिर आपकी राइटर्स जो हैं एक्ट्रेसेस खड़ी हुई जी। हैं, जस्टिन ट्रूडू, इंटरनेशनली ग्लोबल प्लेयर जितने भी हैं, और सिख पूरी दुनिया के अंदर, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, लंदन, पेरिस, दुनिया के हर शहर में सिख बाहर निकले और ये कहते हैं ये पाकिस्तान करवा रहा है। एक बेचारे सिखों को ये भी इल्जाम दिया जाता है कि ये पाकिस्तान के टाउट हैं, हालांकि वो तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने तो उनके लिए रिलीजियस टूरिज्म प्रमोट की, हमने तो उनको हक दिया कि वो यहाँ पे आ सके। और इसके अलावा तो हम तो जो बॉर्डर्स को खोलने में काम करना चाहते हैं, सॉफ्ट बॉर्डर क्रिएट करना चाहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो और सिखों की जो प्रोडक्ट है, जो पंजाब और हरियाणा की प्रोडक्ट है, वो पंजाब से होते हुए, हमारे पंजाब से होते सेंट्रल एशिया तक पहुंचे, ताकि हमें भी फायदा हो और उनको भी। वहां पे टमाटर बड़े सस्ते हैं, अगर वो दिल्ली में बेचें, अगर वही टमाटर लाहौर में बेचें तो सिख कहते हैं हमें फायदा होता है। तो नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि ये जो पंजाब जो है वो उनकी जो किसान है उसमें खुशहाली आए, खुशहाली आए, हालांकि सबसे कनेक्टिविटी ज्यादा और चीजें हों, जिस तरह वो अलहदगी और नफरत है उस वाला एजेंडा उनका होता है। बहुत शुक्रिया, कमर चीमा हमारे साथ मौजूद थे, उनसे गुफ्तगू हो रही थी।